हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के खनिजों के बारे में, और उसमें भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोयला और कोयले की प्रमुख खानें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के खनिजों के ऊपर, जिसमें कि हम पहले खनिज पर बात करेंगे कोयला। कोयला भारत के किन जगहों में पाया जाता है, जो कि आपका हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे भी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी खनिजों से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, और जो पहले 2 नंबर पे हैं वो देश हैं हमारे चीन और यूएसए। और जो भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में है वह है तीसरा स्थान। अगर बात करें उच्चतम क्वालिटी के कोयला उत्पादन में, यानी कि जो उच्च क्वालिटी का कोयला उत्पादन है, उसमें भारत में कुल सुरक्षित भंडार की दृष्टि से भारत यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि जो उच्चतम कोयले के सुरक्षित भंडार हैं उनकी दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पर है यूएसए। अगर कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे चीन, दूसरा यूएसए और तीसरा आपका भारत। भारत में सर्वाधिक जो कोयले की खानें हैं वो झारखंड राज्य में है, और आधुनिक तरीके से कोयला निकालने का प्रथम प्रयोग जो भारत में पहली बार कोयले को निकाला गया था आपके रानीगंज, पश्चिम बंगाल में। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले कोयले का खनन कहाँ पे किया गया था, तो आपका रानीगंज, पश्चिम बंगाल। भारत में निकाले गए कोयले में से 67% जो कोयला है वो ताप विद्युत बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो भारत में कोयला निकाला गया उसमें से 67% कोयला ताप विद्युत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोयले के प्रकार, अब देखते हैं हम कोयले के प्रकार, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कोयला मुख्यतः उस तरह से 4 प्रकार का होता है, यानी कि कार्बन मात्रा के आधार पर जो कोयला है उसको 4 भागों में विभक्त किया है। पहला आपका एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है भारत में केवल कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानें हैं वहीं पर आपको भारत में एंथ्रेसाइट कोयला देखने को मिलेगा। जो अगला टाइप है दोस्तों यहाँ पे बिटुमिनस। जो बिटुमिनस कोयला है वो गोंडवाना युगीन कोयला है तथा भारत का 90% से अधिक कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का ही है। जो भारत में पाया जाता है 90% से अधिक कोयला वो बिटुमिनस प्रकार का ही है। आगे देखते हैं जो मुख्यतः भारत के 4 राज्य, जो कि पूर्वी भारत के 4 राज्य हैं, वहाँ पर जो है बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं लिग्नाइट कोयला, यानी कि जो तीसरा टाइप है कोयले का वह है आपका लिग्नाइट। तो जो लिग्नाइट कोयला है इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, और लिग्नाइट कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है वो भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो लिग्नाइट कोयला है वो असम के माकूम और राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये
स्थान भी आपको याद रखने हैं, जैसे लिग्नाइट कोयला न्योली क्षेत्र कहाँ है, तमिलनाडु में। कभी मैच करने को आ जाता है क्वेश्चन में। हालांकि हम लास्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट कोल क्षेत्र हैं, कोयला क्षेत्र, खनन क्षेत्र हैं भारत के, उन्हें देखेंगे मैप की सहायता से तथा वो किस राज्य में है। चलिए, जो अगला और चौथा प्रकार कोयला का है पीट। पीट कोयले को निम्न श्रेणी का कोयला कहा जाता है, और पीट जो कोयला है वो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। जो पीट कोयला है ये दलदली क्षेत्रों में आपको मिलेगा। भारत में मुख्यतः जो कोयला है वो दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। पहला आपका गोंडवाना, जो पहला चट्टाने हैं टाइप्स है जिसमें भारत में कोयला पाया जाता है, वो है गोंडवाना चट्टान। भारत में सर्वाधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि जो गोंडवाना प्रकार की चट्टानें हैं इसी में सर्वाधिक कोयला भारत में पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है। और दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि जो गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है वो अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है। प्रमुखतः जो गोंडवाना क्षेत्र चट्टानों से कोयला पाया जाता है और नागपुर पठार वाले क्षेत्र के 4 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यानी कि जो गोंडवाना क्षेत्र से जो कोयला पाया जाता है दोस्तों, वो आपका मुख्य रूप से 4 राज्यों से पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दूसरा आपका टर्शियरी चट्टानों से। भारत में कुल कोयले का 2% भाग ही इन चट्टानों से पाया जाता है, यानी कि जो 98% है वो आपका गोंडवाना चट्टानों से पाया जाता है, और मात्र 2% कोयला आपका टर्शियरी चट्टानों से पाया जाता है। इसमें अधिकांश कोयला एंथ्रेसाइट श्रेणी का है, यानी कि जो टर्शियरी चट्टानों से पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो एंथ्रेसाइट कोयला था वो कारगिल क्षेत्र की टर्शियरी चट्टानों से पाया जा रहा था। तो टर्शियरी चट्टानों में आपका एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, और ये प्रमुख रूप से कारगिल में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, वो भी टर्शियरी क्रम की चट्टानों से। कुछ मुख्य नदी घाटी कोयला क्षेत्र हैं भारत में, इनको देखेंगे हम। इनकी भारत में जो कोयला की प्रमुख क्षेत्र हैं जो हैं दक्षिण भारत की नदी घाटियों में पाए जाते हैं। जो भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं वो दक्षिण भारत की नदी घाटियों में पाए जाते हैं। दोस्तों, टर्शियरी टाइप की जो चट्टानों से कोयला पाया जाता है वो आपका असम, मेघालय और एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामपुक, इस जगह से भी आपका टर्शियरी कोयला आपको पाया जाता है, यानी कि असम, मेघालय और एक अरुणाचल प्रदेश की जगह है नामचिक नामपुक। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम नदी घाटी कोयला क्षेत्र। पहला आपका दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, यानी कि झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ ये रीजन जो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में इसी नदी घाटी में आता है, जहाँ से सर्वप्रथम भारत में कोयला उत्खनन किया गया था या कोयले का खनन किया गया था। रानीगंज कोयला क्षेत्र वो आपका किस नदी घाटी में है, तो दामोदर नदी घाटी में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मैच करने को कि दामोदर नदी घाटियाँ दे देगा और एक तरफ कोल क्षेत्र दे देगा, तो मैच करने को भी आ जाता है, तो आप ये ध्यान दें। अगला इसमें झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद जिले में है, और बोकारो कोयला क्षेत्र हजारीबाग जिले में है, तथा गिरिडीह कोयला क्षेत्र स्थित है। वो जो दामोदर नदी घाटी में ये कोयला क्षेत्र आपके स्थित है, झारखंड का झरिया, बोकारो और गिरिडीह। दूसरा कोयला क्षेत्र है दोस्तों सोन नदी कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, यानी कि जो सोन नदी का कोयला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से सिंगरौली कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में जो इस नदी घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है दोस्तों है तातापानी और रामकोला। जो छत्तीसगढ़ में तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र वो सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में।
अगला आपका गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, इसमें मुख्यतः तेलंगाना में सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आता है। अगला आपका महानदी कोयला क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला है, यानी कि आप जानते होंगे महानदी का जो क्षेत्र है मुख्यतः छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। और इसमें जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला क्षेत्र है वो महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में आता है। उधर मैच करने को आता है कि एक तरफ आपको नदी घाटी देती है और एक तरफ आपको कोयला क्षेत्र, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में आता है। ब्राह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, इसमें उड़ीसा का तालचर कोयला क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। जो उड़ीसा में तालचर कोयला क्षेत्र है वो ब्राह्मणी नदी घाटी में आता है। अब दोस्तों कोयले की प्रमुख खानें, इसको हम मैप से देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कोयले की खानें जो कि आपका आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ पर अगर आपको खनिजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर पूछा जाता है कि ये कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, उसकी लोकेशन, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चल दोस्तों यहाँ पर हम मैप देखेंगे। मैप में मैंने नंबरिंग की हुई है जो ब्लैक पेन से की है। मुख्य रूप से जितने भी कोयला क्षेत्र हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ कोयला क्षेत्र ने ब्लू पेन से यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अभी हम मैप में जो देखने जा रहे हैं मुख्य रूप से 17 कोयला क्षेत्रों को देखने जा रहे हैं जो कि आपका अलग अलग स्टेट में है। और यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ ब्लू पेन से करके मैंने मार्किंग 9 10। तो यहाँ पे आपको ये कोयला क्षेत्र और इनके स्टेट देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कोयला क्षेत्र बताने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किन 8 राज्यों से होकर भारत कर्क रेखा गुजरती है, या फिर निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट राज्यों का क्रम जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, फिर वेस्ट से ईस्ट को राज्यों का क्रम जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले आपका गुजरात हम देखेंगे वेस्ट टू ईस्ट। पहला राज्य गुजरात, दूसरा छोटा सा एरिया राजस्थान का, यहाँ पे इस वाले रीजन से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा आपका एमपी। आप इसको ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट इन राज्यों का क्रम भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। तो गुजरात, राजस्थान, अभी हम वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चल दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट कोल क्षेत्र देखते हैं जो कि हमारा टॉपिक था आज का। तो सबसे पहला मैंने 1 नंबर दे रखा है यहाँ पर सिंगरैली कोयला क्षेत्र को, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, सिंगरैली कोयला क्षेत्र। दूसरे नंबर पे हमारा बोकारो कोयला क्षेत्र और तीसरे नंबर पे झरिया कोयला क्षेत्र। दोस्तों दोनों बोकारो और झरिया जो कोयला क्षेत्र आपके झारखंड में है, यानी कि इस जगह पर लोकेटेड है। चौथे नंबर पर रानीगंज वेस्ट बंगाल का कोयला क्षेत्र, यानी कि दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र है आपका झरिया, बोकारो, रानीगंज, आपका वेस्ट बंगाल में आते हैं। जहाँ से मैंने आपको बताया भी था भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन या खनन इसी जगह से हुआ था। पांचवा आपका कोरबा कोयला क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, कोरबा कोयला क्षेत्र। छठवें नंबर पर हमारा तालचर उड़ीसा का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये तालचर उड़ीसा।
जो अगला कोयला क्षेत्र हमारा इम्पोर्टेंट 7वां, वो ये रहा दोस्तों आपका तेलंगाना में सिंगरेनी। यानी कि जो 7वां कोयला क्षेत्र है तेलंगाना में है सिंगरेनी। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना बना तो ये कोयला क्षेत्र तेलंगाना राज्य के अंतर्गत आ गया। और 8वां जो कोयला क्षेत्र है नेवेली, नेवेली ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र हैं, जैसे 9वां राजमहल, यहाँ पे दिख रहा होगा 9वां राजमहल कोयला क्षेत्र आपका झारखंड में है। और आपको राजमहल की पहाड़ियाँ भी अगर आता है तो वो भी झारखंड में ही स्थित है। 10वां हमारा उत्तरी करणपुरा कोयला क्षेत्र, यानी कि ये भी झारखंड में ही है। यानी कि अगर करणपुरा कोयला क्षेत्र आता है तो आपका झारखंड में ही। तो अभी तक हम झारखंड में कुल मिला के 4 कोयला क्षेत्र देख चुके हैं, उत्तरी करणपुरा, राजमहल, बोकारो और झरिया। इसके अलावा कुछ मैंने आपको पहले ही बताए थे कि झारखंड में जो कोयला क्षेत्र हैं, जैसे आपका धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। सिंहभूम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, उसे आप नोट कर लें। सिंहभूम और गिरिडीह, ये दोनों के दोनों कोयला क्षेत्र भी आपके झारखंड में ही आते हैं। अगला दोस्तों वेस्ट बंगाल में मैंने आपको रानीगंज बताया था। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे वो आपका आसनोर, आसनोर कोयला क्षेत्र। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 11वें नंबर पे हमारा आईबी वैली कोयला क्षेत्र उड़ीसा में। 11वां नंबर यहाँ पे आईबी वैली कोयला क्षेत्र, ये उड़ीसा में आपका आईबी वैली कोयला क्षेत्र। 12वां आपका सुहागपुर मध्य प्रदेश में, यानी आपका एक लोकेशन है यहाँ पे सुहागपुर मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पड़ता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12वां सुहागपुर, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोन नदी बेसिन में। और एमपी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, और ये सोन नदी बेसिन में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। सोनहट कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, सोनहट कोयला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे सोनहट कोयला क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पे कोयला का काफ़ी मात्रा में भंडारण है सोनहट कोयला क्षेत्र में। आगे आपका वर्धा वैली कोयला क्षेत्र 14वां नंबर पे वर्धा वैली। हम महाराष्ट्र की ओर देखते हैं। 14 और 15 नंबर पे वर्धा वैली कोयला क्षेत्र और कामपत्ती कोयला क्षेत्र 14वां और 15वां नंबर। यहाँ पर वर्धा वैली कोयला क्षेत्र और कामपत्ती कोयला क्षेत्र आपके महाराष्ट्र में है। वर्धा वैली आपका मुख्य रूप से महाराष्ट्र के चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि विदर्भ रीजन में पड़ता है, गोदावरी बेसिन में। ये आपका जो है गोदावरी नदी का बेसिन है, और उसी के साथ गोदावरी नदी इस एरिया से आगे बढ़ती है, जो कि तेलंगाना का आपका ये वाला जहाँ मैंने 7 नंबर दे रखा है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, ये भी आपका गोदावरी नदी बेसिन में पड़ता है। और जो आपका वर्धा वैली है ये महाराष्ट्र में चांदपुर डिस्ट्रिक्ट विदर्भ रीजन में। 15वां आपका कामपत्ती, और ये दोस्तों ये नागपुर रीजन में है, इस साइड है वैसे ये 15वां। यहाँ पे आप इस साइड इसको दिखा सकते हैं 15वां और कामपत्ती कोयला क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पर बोखारा और उमरेर कोयला क्षेत्र भी इसी के अंदर आते हैं, इसी जगह पर महाराष्ट्र में। बोखारा और उमरेर कोयला क्षेत्र और कामपत्ती कोयला क्षेत्र, ये सारे के सारे आपके नागपुर रीजन महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे आपको। 16वां कोयला क्षेत्र आपका पेंच कान्हा मध्य प्रदेश में, यानी कि इस वाले रीजन में पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा।
और ये जो पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र, ये सतपुड़ा कोल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो कि एमपी के छिंदवाड़ा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में। यानी कि जो ये कोल क्षेत्र है, यहाँ से आपका नर्मदा नदी निकल गई तो उसके दक्षिण में है ये पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र। इस जगह पर और भी कुछ कोयला क्षेत्र हैं, जो कि मुख्य रूप से कुछ नदियां बहती हैं यहाँ पर, उन्हीं के नाम पर दिया गया है। जैसे एक नदी है पेंच, दूसरी कान्हा नदी और तवा नदी। तो यहाँ पर इसी रीजन में आपको तवा वैली कोयला क्षेत्र भी देखने को मिलेगा एमपी में। और जो पेंच कान्हा कोयला क्षेत्र आपको यहीं देखने को मिलेगा, और एक मोहपानी कोयला क्षेत्र भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगा। अगला है लास्ट आज हमारा कोल क्षेत्र, इसमें गोदावरी वैली कोल क्षेत्र, जो कि तेलंगाना में स्थित है। इनके लिए गोदावरी नदी का रीजन मैंने आपको बताया था। यहाँ से जो 14 नंबर महाराष्ट्र का कोल क्षेत्र है, ये भी आपका वर्धा वैली, ये भी आपको गोदावरी रीजन में ही फैला हुआ है। और इसी के साथ साथ आपका गोदावरी वैली कोयला क्षेत्र ये तेलंगाना में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ कोल क्षेत्र। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बाकी यहाँ इस जगह कश्मीर वाले रीजन में आपको बताया था एंथ्रासाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। और जो हमारा टर्सरी टाइप के कोयले हैं वह आपको ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेंगे, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नामचिक, नामफुक। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कोल क्षेत्र। नामचिक, नामफुक इस रीजन में पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, और असम, मेघालय ये स्टेट आपको देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको टर्सरी टाइप का कोयला मिलता है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट कोल क्षेत्र और कोयले से संबंधित कुछ जानकारी, जो कि इनके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी किसी और इम्पोर्टेंट खनिज पर, और उसको भी मैं पूरा इसी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। और जो उसके क्षेत्र हैं यानी कि खाने हैं मुख्य, उनको इसी तरह आपको मैप पर शो करूँगा, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो।